तुम्हारे बाप का राज नहीं है कि तुम हमसे हमारा वोट जबरदस्ती ले लोगे। तुम्हारे बाप का राज नहीं है कि तुम हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारा वोट ले लोगे। हमारी मर्जी है कि हम वोट कैसे देंगे। हम बैलेट पेपर से वोट देंगे। बैलेट पेपर से वोट देने का फायदा क्या है, आपको यह तो पता रहेगा कि आपने दिया किसको। कि अगर आपके लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर होने वाले चुनावों में अगर आपकी पोलिंग पार्टियां बैलेट पेपर लेकर के आएगी, पहले वाला कागज और ठप्पा लेकर के आएगी, तो हमारे वोटर्स, हमारे नागरिक ढोल थाली गाजे बाजे और फूल मालाओं के साथ में पोलिंग पार्टी का स्वागत करेंगे। अगर बैलेट पेपर लेकर आएगी तो, और अगर जबरदस्ती करते हुए ईवीएम मशीन लेकर के आई तो पहले तो ये निर्वाचक, ये वोटर्स, ये जनता हाथ जोड़ करके पोलिंग पार्टी से विनती करेगी कि जैसे आए हो वैसे वापस चले जाओ। हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं, हम ईवीएम मशीन का बहिष्कार करते हैं। उसके बावजूद भी जनता के वोट को उनसे जबरदस्ती लेने का या फिर उनके वोट को चोरी करने का प्रयास अगर किया गया तो पोलिंग पार्टी या पोलिंग में आने वाले वाहन या ईवीएम मशीन के साथ क्या होगा, इसके लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग होगा। उसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा, न वहां का वोटर होगा, न कोई नागरिक होगा, न हम होंगे, न पुलिस होगी, न प्रशासन होगा। उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग होगा और इसे चुनाव आयोग को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। ये तरीका हमने इजाद किया। जब तक इस देश का वोटर नहीं जागेगा, वो अपने वोट की चोरी को नहीं रुकवाएगा, तब तक वोट की चोरी रुक नहीं सकती। मेरे अकेले के चिल्लाने से नहीं रुक सकती। दिल्ली में कुछ लोगों के जाकर के 2-3 लाख लोगों के चिल्लाने से नहीं होगी। ये तभी होगी जब भारत का प्रत्येक वोटर इसका विरोध करेगा और कहेगा कि वोट मेरा अधिकार है, मैं कैसे देता हूं ये मुझ पर निर्भर करता है। तुम्हारे बाप का राज नहीं है कि तुम हमसे हमारा वोट जबरदस्ती ले लोगे। तुम्हारे बाप का राज नहीं है कि तुम हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारा वोट ले लोगे। हमारी मर्जी है कि हम वोट कैसे देंगे। हम बैलेट पेपर से वोट देंगे। बैलेट पेपर से वोट देने का फायदा क्या है, आपको यह तो पता रहेगा कि आपने दिया किसको। मैं आपको बाध्य नहीं करता कि आप कहां वोट दो, मगर आपको पता तो होना चाहिए कि आपका वोट जा कहां रहा है। आपका वोट 10-12 दिन पहले ईवीएम मशीन में पड़ गया होगा। इलेक्शन वाले दिन तो आप लोगों को सिर्फ खुश करने के लिए पोलिंग बूथ पे बुलाया जाता है और वहां पर पीठ बजा करके आपको खुश कर दिया जाता है कि आपका वोट पड़ गया। जब इलेक्शन में फॉर्म भरे जाते हैं, विड्रॉल होते हैं, उसके बाद कैंडिडेट मैदान में रहते हैं। वो कैंडिडेट जो मैदान में है उनके निशान जारी होते हैं और फिर ईवीएम मशीनों के ऊपर टैग किए जाते हैं। उसी समय ईवीएम मशीन की मैन कंट्रोल मशीन के अंदर, ईवीएम के अंदर वहां के पोलिंग बूथ का परसेंटेज सेट हो जाता है कि कौन से आदमी को 40% देना है, कौन से को 30% देना है, कौन से को 2% देना है, कौन से को 1% देना है। सारा सेट हो जाता है। इसलिए हमने कहा ईवीएम बिल्कुल नहीं होगी। ईवीएम से वोट कोई नागरिक नहीं देगा, कोई भी वोटर ईवीएम से वोट नहीं करेगा। उसके बाद में इस द्विदलीय संसदीय प्रणाली को अगर खत्म करना है तो प्रत्येक वोटर को यह शपथ लेनी होगी, अगर वो राष्ट्र हित में है, अगर वो अपने समाज हित में है, अगर वो अपने पैदा किए हुए बच्चों और पोतों के हित में है, उनके भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो उन्हें ये डिसीजन लेना होगा कि हाथ और फूल हमारी भूल।